हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP। और सेकेंड पार्ट है CA by PA is equal to BC by MP। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। ट्रायंगल ABC हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर। पहला पार्ट, ट्रायंगल ABC, triangle ABC is similar to triangle AMP। triangle AMP आप फिगर में देख लीजिए, ABC ये ट्रायंगल हमारा है और दूसरा ट्रायंगल है AMP। दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर हमें एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है, तो राइट एंगल हम दोनों में कंसीडर कर लेंगे। तो आप लिखिए एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ABC दिस इज इक्वल टू, अब हमें दूसरे ट्रायंगल का राइट एंगल लिखना है तो हम लिख सकते हैं AMP, एंगल AMP। तो यहाँ आप लिखिए एंगल AMP। रीज़न दे दीजिए, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब आप आइए, दूसरा एंगल हमें लिखना है। तो एंगल A जो है दोनों ही ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है। ये हमारा ABC एंगल के अंदर भी ये एंगल A फॉर्म होता है और हमारा AMP में भी ये एंगल A कॉमन होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल CAB। यहाँ आप लिखिए एंगल CAB। हमने CAB इसीलिए लिखा है क्योंकि अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ABC ट्रायंगल है। इधर हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे PAM। दिस इज इक्वल टू एंगल PAM। दूसरा जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से ये एंगल बनेगा PAM। तो यहाँ आप लिख दीजिए कॉमन, यहाँ रीज़न हो जाएगा कॉमन। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल AMP। ब्रैकेट के अंदर आप रूल लिख दीजिए AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल। तो बाई AA सिमिलरिटी रूल ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें सेकेंड पार्ट भी प्रूफ करना है और सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर कुछ साइड्स दे रखी हैं, उनको हमें रेशियो में प्रूफ करना है। तो होता क्या है, जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। जनरली हमें सेकेंड पार्ट डायरेक्टली मिल जाता है। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है CA बाई PA। अब आप देखो CA साइड कौन सी हो गई, ये साइड हो गई, तो ये एंगल B के अपोजिट मिल रही है। तो आप यहाँ पर लिखिए CA बाई PA। एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल M दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट साइड हमें मिल जाती है PA। दिस इज इक्वल टू, दूसरा जो एंगल है वो एंगल A है। अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करते हैं तो A के अपोजिट साइड हमें BC मिलती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई, अब अगर दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं तो एंगल A के अपोजिट हमें मिलती है साइड MP। ये देखिए MP ये एंगल A के अपोजिट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं MP। अब आप रीज़न लिख सकते हो, sides opposite to equal angles are proportional, sides
opposite to equal angles are proportional जनरली हमें सेकेंड पार्ट इसी रूल से मिल जाता है। अगर हमने एक बार ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने प्रूव किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, so that CD by GH is equal to AC by FG. DCB is similar to HGE. DCA is similar to HGF. तो ये तीन पार्ट्स हैं जो इसके अंदर हमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे इसके अंदर ABC एंड FEG। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ही जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर बनाइए दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं ABC, ट्रायंगल ABC। तो इसको आप लिख दीजिए A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब C का एक बाइसेक्टर है जो AB को D पे मीट करेगा। तो इस तरीके से आप एक C का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये इक्वल हो गए हैं और यहाँ आप लिखिए D। अब हमें एक और ट्रायंगल बनाना है FEG। तो देखिए दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल FEG। तो इस तरीके से हमने ये FEG ट्रायंगल बनाया है। तो इधर आप लिखिए F, इधर आप लिखिए E और इधर आप लिखिए G। यहाँ पर हमें G का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप G का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हो गए। ये देखिए बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट्स के अंदर एंगल डिवाइड होगा। इस पार्ट को आप लिख दीजिए H। तो ये दो हमें क्या हैं ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिसके अंदर एंगल C का बाइसेक्टर CD और एंगल G का बाइसेक्टर GH हमें दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो गिवन दैट, यहाँ आप गिवन मेंशन करिए। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFG। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFG। ट्रायंगल ABC जो है वो EFG के सिमिलर है, ट्रायंगल EFG। तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखी है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। FEG लिखा हुआ है तो हम नाम में यहाँ पर FEG कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, FEG कर देंगे। तो यहाँ आप लिखिए FEG। तो ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहाँ आप लिखिए CD इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल सी। इसी तरीके से हमें GHB बाइसेक्टर दे रखा है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। CD जो है एंगल C का बाइसेक्टर है, GH जो है एंगल G का बाइसेक्टर है। ये क्लियरली डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर विजिबल है। अब आप आइए फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है CD बाई GH। टू प्रूव CD by GH, CD by GH, this is equal to AC by FG, AC by FG। अब हमें यहाँ पर आप देखिए, हमें दो ट्रायंगल्स अब यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो साइड्स यहाँ पर दे रखी हैं, ये साइड्स हमें ACD ट्रायंगल ACD के और ट्रायंगल FGH के मिलते हैं। ट्रायंगल FGH, इन दोनों ट्रायंगल्स के ये साइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH एंड ट्रायंगल FGH। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल F के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है FEG ट्रायंगल के। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं और साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। अगर एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है तो क्या होगा, इनका अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? चलिए इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब एंगल C और एंगल G भी इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 एंगल C, 1/2 एंगल C, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंगल G। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर हैं, एंगल C और एंगल G भी इक्वल हैं। तो यहाँ आप रीज़न मेंशन करिए, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और एंगल C जो है एंगल G के इक्वल बनेगी, तो इनका हाफ भी जो है इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिखा 1/2 एंगल C, जो यहाँ पर मेंशन है, दिख रहा है आपको। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलता है ACD। ये जो हाफ एंगल C है ये इस ट्रायंगल के अंदर ACD एंगल बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, दिस इज इक्वल टू एंगल FGH। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स बराबर प्रूफ कर दिए हैं, इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल FGH। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए AA सिमिलरिटी रूल,
AA सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट्स जो साइड होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा इसके अंदर, दिस इम्प्लाइज CD बाई GH। तो यहाँ हमें मिलता है दिस इम्प्लाइज CD बाई GH। जो हमें प्रूफ करना था डायरेक्टली हमें वही मिल जाएगा, CD बाई GH दिस इज इक्वल टू AC बाई FG। AC बाई FG। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल। साइड्स opposite to equal angles are proportional। Equal angles are proportional। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हमें डिस्कस करना है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमें प्रूफ करना है DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। अब ये फिगर ऊपर चले जाएगी, एक बार आप चाहो तो इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि प्रूफ सिंपल है, ये ऊपर चले जाएगी उसके बाद भी आप समझ जाओगे। अब आप देखिए हम सेकेंड पार्ट के अंदर आते हैं। ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। ट्रायंगल HGE। अब आप देखिए, अगर आपको फिगर थोड़ी सी भी ध्यान में है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। हमने दो ट्रायंगल्स बनाए थे तो उसके अंदर क्या था, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल था। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ABC जो है FEG के सिमिलर है। तो हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। अब आप देखिए हमें क्या मिलता है, 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल G। 1/2 एंगल C दिस इज इक्वल टू 1/2 एंगल G। 1/2 एंगल G क्यों, क्योंकि C और G भी इक्वल एंगल्स हैं। अब आप इसके अंदर देखिए फिगर के अंदर C और G, ये एंगल C है और ये एंगल G है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका हाफ भी जो है वो इक्वल होगा। और उसके पहले हमने इसके अंदर लिखा था एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। तो ये दो चीज़ें अभी तक हमने इस सवाल में लिखी हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल G। दिस इम्प्लाइज, इसमें भी रीज़न क्या आ जाएगा, ABC इज सिमिलर टू FEG। सेम रीज़न यहाँ पर भी आएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये दोनों सिमिलर हैं और एंगल C एंगल G के इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब ये जो एंगल C का जो नाम बनता है वो बनता है एंगल DCB। तो यहाँ आप लिखिए एंगल DCB, एंगल DCB। और जो 1/2 एंगल G का नाम बनता है वो बनता है एंगल HGE, एंगल HGE।
इसको एच जी ई करना है हमें, एंगल एच जी ई। तो डी सी बी जो है एच जी ई एंगल के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल डी सी बी, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल डी सी बी is similar to triangle HGE। तो यहाँ पर आप रूल लिख दीजिए। ये हमने किस रूल से लिखा है? ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट किया है। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच। इसके अंदर हमें प्रूव करना है डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो इसको हमें अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो दिस इज प्रूव्ड अबव इन 1, प्रूव्ड अबव इन 1, प्रूव्ड अबव इन 1। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें इसको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इन फिगर 6.40 E is point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC, EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। तो एक फिगर बुक में बनाई हुई है, वैसी ही फिगर हम यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक आइसोसेलिस ट्रायंगल दे रखा है ABC। तो ये ट्रायंगल आप बनाइए, आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो यहाँ आप लिखिए ABC, इसके अंदर AB और AC इक्वल हैं। अब जो है इस CB को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड किया गया है, और एक हमें यहाँ से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है CF। इस तरीके से यहाँ से आप देखिए हम एक परपेंडिकुलर है ये ड्रॉ कर रहे हैं CF। तो इस तरीके से आप मान लीजिए इसको हम डॉटेड लाइन खींच देते हैं, ये एक्सटेंडेड लाइन है। आप बुक में देख लीजिए, बुक में भी ये डॉटेड लाइन ही है। तो इसको आप लिखिए, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने F लिख दिया है। और इधर जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास E है। अब A से D भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो इस तरीके से यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पॉइंट हो गया D, और ये एक परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो ये फिगर हमें बुक में दी गई है। अब इसके अंदर हमें ABC आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये दिया गया है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलिस, ISOSCELES,
आइसोसेलिस, ABC जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो हमें इक्वल साइड्स बतानी पड़ेंगी विद AB इज इक्वल टू AC। ये भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया है। अब आप देखिए, अब आप ट्रायंगल कंसीडर करिए ABD। ABD, कंसीडर ट्रायंगल ABD कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, एक तो हमने ABD कंसीडर किया है और दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे ECF। ECF दोनों ही ये राइट ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ECF। हमने ECF ट्रायंगल कंसीडर किया है, जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिखा है। इसका मतलब ये जो एंगल B है इस ट्रायंगल के हिसाब से ये बनेगा एंगल ABD। एंगल ABD, और ये जो एंगल C है इस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ECF। एंगल ECF, दिस इज इक्वल टू एंगल ECF। क्या रीज़न दोगे, प्रूव्ड इन 1 या फ्रॉम 1 हम इसको लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है तो एंगल B ही ABD है। इस ABD ट्रायंगल के हिसाब से हमने इस एंगल को ABD लिखा है और ECF ट्रायंगल के हिसाब से हमने इसको एंगल ECF लिखा है ये एंगल B और एंगल C ही, तो लिख दीजिए फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 तो एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब आप लिखिए एंगल ADB जो 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ADB। एंगल ADB, अब इधर जो एंगल 90 डिग्री का है ये हमारा क्या है, ये एंगल F है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, EFC। एंगल EFC, एंगल EFC ब्रैकेट के अंदर लिखिए, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री या सिंपली 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF, ट्रायंगल ECF। साइड में आप लिख दीजिए बाय AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। यही हमें इस सवाल में पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।